सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए हमारे भी लाइव आदित्य त्रिपाठी, ओम नमः शिवाय। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक करके बता दीजिए पहले कि वॉइस आप तक क्लियर पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही है, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग देखिए वॉइस को चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका घटना चक्र करवा रहा है टो सीरीज का, मॉडल पेपर नंबर 2 है आपका। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है इंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका ए होगा, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा आपकी दी गई है ना। इंद्र को यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर बताइए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये पढ़ा था आपका 1837 में, डेट याद रखिएगा, 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा था आपका, ये पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विकल्प आपका ए नंबर सही आंसर आपका होगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन चंद्रगुप्त प्रथम को। विकल्प आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका होगा। 319 से लेकर, याद रखिएगा 319 से लेकर 335 ईस्वी तक का, ठीक है ना। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका आपकी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में जवाब देना है, तो इसका आपका किया था दादा भाई। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा, 5 नंबर का आपका आंसर डी नंबर होगा। दादा भाई नौरोजी ने किया था, यहाँ पर आंसर ही नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं बार आपको चेक मतलब टिक कर देना है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1925 कौन सा अधिवेशन, कानपुर। यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी, सुबह वाली क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। देखिए घटनाक्रम में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए जवाब देखिए सभी लोग करते रहिए। यहाँ पर बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन। और आपको देखिए मैचिंग कराना है, तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में, है ना। 1905 यहाँ पे आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगर हम खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं, ये आपका 1918 है, ये 1918 है आपका। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, ये आपका 1917 है, ये आपका 1917 है आपका। और यहाँ पर जलियांवाला बाग सभी को पता है 1919, है ना। अब यहाँ पर आप मैचिंग करा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये इस्तीफा दिया था आपका, कब दिया था, 1939 में, है ना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कारण मतलब उनके कुछ विरोध, मतलब कुछ था, हल्का सा हो गया, है ना, उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो विकल्प आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, 9 नंबर का। 9 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, महात्मा गांधी ने दिया था 9 अगस्त 1942, बिल्कुल सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगत्से है नदी आपका। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आपका होगा, है ना। ये चीन में प्रवाहित होती है, चीन में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करने वाला आपको बताना है। देखिए काफी मतलब बड़ा प्रश्न है आपका, है 12 नंबर, है ना। यहाँ पर आपको देखिए मिलान करना है। हिमालय, एंडीज, रॉकी, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है और आपको बताना है आंसर आपका क्या होगा।
तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है आपका कौन से महाद्वीप में, आपका एशिया महाद्वीप से आपका हो जाएगा। और अगर एंडीज की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका आपका हो जाएगा, और रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका। मैचिंग करा के देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आपका होगा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 12 नंबर का आपका बी नंबर होगा, CAB। CAB बिल्कुल सही है। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो दुनिया में आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 5वां स्थान है। कौन सा है, 5वां। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना। प्रथम की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चाइना, 5वें नंबर पे भारत। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है भारत के मदुरई शहर को। भारत के मदुरई शहर को जाना जाता है। याद रखिएगा ये शहर कहाँ पर है, ये आपका शहर तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ता है आपका, ये तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। गांधीनगर यहाँ पर बताना किसकी राजधानी है, गुजरात की राजधानी है आपकी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, है ना। 16 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, योजना आयोग की थी। योजना आयोग यहाँ पे आंसर आपका होगा सही, 16 नंबर का सी होगा। अब तो योजना आयोग का काम खत्म करके आपका कर दिया गया है ना यहाँ पर। हाँ देखिए गोल्डी राजपूत भी हमारे भी देखिए लाइव आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनता है। उसके बाद योजना आयोग का काम खत्म कर दिया जाता है, नीति आयोग बन जाता है आपका, है ना। नीति आयोग आपका बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है 17 नंबर का, तो ये कहा जाता है आपका रिजर्व बैंक को, यानी RBI को। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेज का पूर्ण रूप क्या है, सेज। देखिए सेज का पूरा नाम आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, है ना। 19 नंबर में अगर हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार, किस में, उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र में CBC में सी का पूर्ण रूप क्या है, CBC, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 20 नंबर में। CBC का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब आपका क्या हुआ बताइए, है ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, तो सी का मतलब कोर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। मौलिक अधिकार आपके लिए गए अमेरिका के संविधान से, है ना। अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। यहाँ पर आपका ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। आयरलैंड के देश के संविधान से आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि 36 से 51 है आपके भाग नंबर 4 में, और मूल अधिकार आपके भाग नंबर 3 में है, 12 से 35। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। 22 नंबर का बताना है, तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, 14 से 18। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है ना। राज्यों में राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जिस स्टेट के होते हैं उस स्टेट के जिंदगी में कभी नहीं बन सकते, याद रखिएगा। 24 नंबर का आपको बताना है, उस राज्य का निवासी नहीं होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर का आपका ए होगा। आर्टिकल नंबर आपका 153 होगा। हाँ बिल्कुल सही है कि संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था। देखिए 9 वाले में केवल आपका क्या है, ग्राम पंचायत, लेकिन 9 का पूछा गया है, ये नगर पालिका संबंधित है। तो 25 नंबर का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये आपका 74वां संविधान संशोधन है आपका, 1992 में जोड़ा गया था आपका। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा, ठीक है ना। 73वां आपका भाग नंबर 9 वाला था वो। आगे बढ़ते हैं। समय की SI इकाई क्या है, 26 नंबर बताना है। समय की SI इकाई क्या है, 26 का आंसर बताइए। तो 26 नंबर का आपका सेकंड हो जाएगा, सिंपल था। कांसा जो है मिश्र, किसकी मिश्र धातु है,
27 नंबर में तो ये आपका तांबा और टिन का है। तांबा टिन कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। तांबा और जस्ता पीतल का होता है, तांबा जस्ता पीतल का होता है, तांबा टिन आपका कांसा का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, है ना? ये भी हमने आपको प्रश्न कराया था। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा मेंडलीव के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है ना, मेंडलीव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है ना? ये आपको बताना है। 29 नंबर में जवाब क्या होगा? तो ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम तो लिखा नहीं है, तो लाइसोसोम को ही लयन काय कहते हैं। क्या कहते हैं? लयन काय कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम आपका टाइलिन होता है ना, टाइलिन बिल्कुल सही है। तरुण का विलोम बताना है। यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तरुण का विलोम होता है वृद्ध होता है ना, वृद्ध होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना? वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? आसूर्यम स्या, है ना? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प आपका बी होगा, आसूर्यम स्या। ठीक है ना, विकल्प आपका बी होगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो पीयूष है ना, ये पीयूष आपका अमृत का होता है। किसका होता है? ये अमृत का होता है, इसीलिए यही वाला आपका नहीं है, बाकी सब आपके हैं। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 39 नंबर बताना है। तो शेर का सवा शेर का मतलब होता है एक से बढ़कर दूसरा होता है, एक से बढ़कर दूसरा, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलो ये आपको बताना है, 51 नंबर से बताना है। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? 51 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 51 नंबर का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ वो रीजनिंग का प्रश्न शायद आ गया था, है ना। 51 नंबर बताइए, 51 का आंसर क्या होगा? है ना, वो रीजनिंग का प्रश्न था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है नागालैंड, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका डी होगा। 51 का डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? तो 52 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 53 नंबर का आपका जवाब होगा दिनकर गुप्ता। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो यहाँ पर 54 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा सनन डाका, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये स्थान आपका प्राप्त हुआ है 37वां, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई, है ना? यह चलाई गई आपकी कोयम्बटूर उत्तर से लेकर साईनगर शिरडी, बी नंबर बिल्कुल सही है। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये आपका बन गया सांबा। ये कहाँ पर पड़ता है आपका? कल हमने कराया था आपको, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर में, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका सांबा जिला। भारत के किस शहर को विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये आपका है यहाँ पर आपका हैदराबाद होगा। हाँ हैदराबाद बिल्कुल सही है। जून 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों के युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो अग्निपथ योजना, है ना, अग्निपथ योजना आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये देश आपका बन गया है कनाडा, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा।
बगदाद किसकी राजधानी है? देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान है, याद रखिएगा। ईरान की अगर पूछता है, ईरान की तेहरान है। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान आया ना लास्ट में, रान रान। लेकिन जो इराक होता है इसकी बगदाद होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है तेहरान और ईरान इराक में। ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। यहाँ पर देखिए बताना, चेराव का लोक नृत्य है। 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 62 नंबर आपके मिजोरम का आपका हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? 63 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भूटान से लगने वाले आपके सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट बंगाल, यानी टोटल आपके आंसर होगा यहाँ पर 4। 63 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 64 नंबर में देखिए आपको बताना, ये आपका पुणे में स्थित है, कई बार आपको बता चुके हैं। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो इस समय अगर सदस्यों संख्या की बात करेंगे तो आपके कितने 164 हैं, 164, यानी विकल्प आपका डी नंबर सही आपका होगा। फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर बताना आपको क्या होगा। हाँ 164वां अफगानिस्तान है, बिल्कुल बात सही है। फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना 67 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ये पहली पुरस्कार जीतने वाली ईरान की मरियम, ये मिर्जा खानी, ये पहली है, ये पहली है। बट यहाँ पर आपसे दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी यहाँ पर क्या होगा बताइए। ये आपका आंसर होगा मैरीना वियाजोवस्का, है ना, ये आपका है दूसरी महिला। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर होगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? 68 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। इसके लेखक है आपके राम बहादुर राय, राम बहादुर राय हैं, विकल्प आपका सी नंबर होगा। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके पहली बार जीता है? तो ये आपका जीता है मुंबई को, है ना, मुंबई को हरा के जीता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से हमारे गद्यांश हैं और गद्यांश वाले प्रश्न आपको देना है, ठीक है ना। ये गद्यांश आपका लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है? 71 नंबर में बताना है। तो ये आपका बना हुआ है आदि और इक है। आदि उपसर्ग हुआ, इक क्या हुआ? आदि इक उपसर्ग है और ता क्या है? प्रत्यय है ना। आंसर आपका यहाँ पर बताइए क्या होगा? आदि इकता, या आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। 71 नंबर का सी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे होंगे जो, है ना, 72 नंबर का बताना है। तो जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर आपका डी नंबर वाला सही होगा। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? यहाँ पर आपका गद्यांश पढ़ेंगे तो भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है, यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ए नंबर वाला सही होगा। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है ना। यहाँ पर देखिए 74 में बताना है। तो 74 में आपका आंसर क्या होगा? 74 में आपका हो जाएगा अच्छे कर्मों के नाम पर अमर कर लेने की आवश्यकता बताई गई है ना। ये आपके गद्यांश पे आधारित सारे प्रश्न आपके। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, है ना, आप गद्यांश देखिए, यदि हम निस्वार्थ भाव से क्या करें? परोपकार करें। आंसर आपका डी होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है एक और गद्यांश। इस गद्यांश को देखिए आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें,
खुद तुकमबंदियों करने लगे, रचने लगे, माता पिता को मंजूर नहीं, माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ सलोनी, नेहा, देखिए सभी को गुड इवनिंग, है ना। काफी देर में आप आई है। आपकी क्लास जो है 8:30 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है ना। सभी लोग देखिए टाइम से आया करिए, है ना। काफी लोग आप लेट आए हैं। उनकी इस इच्छा में निहित है बहुत बड़ा गद्यांश है ना। गद्यांश देखिए कितना बड़ा है। अब इसी के आधार पे आंसर देना है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, है ना, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं आपके, यहाँ पे आंसर क्या होगा, इससे बच्चे माता पिता के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। पहला आपका दिया गया है ना, बिल्कुल सही है। यही पर आपका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का ए नंबर। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध आपका नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में भेज देंगे, वहां से आप अच्छे से पढ़ के मिलान करके आंसर निकाल लीजिएगा। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा यहाँ पर सी नंबर। शिक्षा संबंधी गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो यहाँ पर आपका देखती है ना। यहाँ पे आपका आंसर होगा बाधक के रूप में, है ना। बाधक, बाधक के रूप में देखती है। डी नंबर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आपका पहला वाला ही आपका हो जाएगा। देखिए गद्यांश में, गद्यांश काफी बड़ा था। इसकी पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप एक बार मिलान करके चेक कर लीजिएगा, बाकी जो भी प्रश्न में आपके डाउट हो। पीटी का ऑनलाइन क्लास कितने बजे होता है, रोली त्रिपाठी। देखिए हमारी भी देखिए रोली जुड़ी हुई है। आप तो बॉयज वगैरह सब पता नहीं लग रहा है कहीं पिकनिक में चले गए हैं क्या, है ना। सीखा देखिए हमारे बीच पहले काफी जवाब दिया, सलोनी, रोली, है ना। मतलब सब गर्ल्स ही है, बॉयज किसी कमेंट ही नहीं आया। अब आजकल लग रहा है बॉयज लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। देखिए हमारे भी आज के सेशन में टोटल अदिति, मतलब आज देखिए आज के सेशन में टोटल गर्ल्स ही आई हैं। अदिति, शिखा और आपका गोल्डी हो गई आपकी, है ना। और रोली और सलोनी, मतलब टोटल गर्ल्स ने ही। देखो मनीषा, एक और कमेंट आ गया मनीषा का। मतलब आज बिल्कुल रिकॉर्ड आप लोगों ने बना